वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास तलब कर लिया। इजलास कल 1 बजे वज़ीर आज़म हाउस में होगा। इजलास में आर्मी चीफ, वफाकी वुज़रा और चारों वुज़राए आला शिरकत करेंगे। इजलास में गैर मुल्की सरमायाकारी की सहूलतकारी से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के हैं। तफसील के लिए बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अयाज अकबर से। अयाज, बताइएगा, अहम इजलास होने जा रहा है, ये क्या अहम फैसले मुतवक्के हैं? देखिए, इस इजलास के अंदर एक तो आर्मी चीफ समेत दीगर तमाम स्टेक होल्डर शरीक होंगे। चारों वज़ीर आला हैं, तमाम IGs हैं। एक तो इसमें जो गैर मुल्की सरमायाकारी की सहूलतकारी के मुतालिक जो अहम फैसले मुतवक्के होंगे, साथ साथ जो चाइनीज वर्कर्स की सिक्योरिटी के हवाले से जो अभी तक इकदाम किए गए हैं, तमाम जितने भी पाकिस्तान भर के सूबाई लेवल के ऊपर और साथ साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, उस हवाले से जो प्लान होगा वो SIFC को पेश किया जाएगा। साथ साथ सऊदी अरब और चीन के सरमायाकारों के साथ अब तक जो B2B बिजनेस टू बिजनेस जो मीटिंग्स हुई हैं, जो अब तक के जो प्रोजेक्ट डिस्कस हुए हैं, उसमें क्या पेशरफ्त हुई है, उसके हवाले से भी SIFC को आगाह किया जाएगा। और मुस्तकबिल करीब के अंदर जितने भी अहम इन्वेस्टर्स यहाँ पर पाकिस्तान में सरमाया करने जा रहे हैं, उस हवाले से अब तक इस SIFC के प्लेटफॉर्म से उनको कितनी सहूलतकारी दी गई है, इस हवाले से भी इजलास को इत्मीनान में लिया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका अयाज इस तफसील के लिए। पाक चीन मुशावरती इजलास में हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ एक साथ मिल बैठे। मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी MQM पाकिस्तान ने शिरकत की। अपोजिशन की जानिब से बैरिस्टर अली ज़फ़र, रऊफ़ हसन, जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान भी शरीक हुए। चीनी वज़ीर ने कहा कि चीन पाकिस्तान में CPEC का अपग्रेडेड वर्जन लाने को तैयार है। सरमायाकारी के लिए सिक्योरिटी सूरत हाल को बेहतर बनाना होगा। पाक चीन मशावरती मैकेनिज्म इजलास। हुकूमत और अपोजिशन की सभी जमातें इख्तलाफात भुलाकर मुल्की तरक्की के लिए एक साथ बैठ गईं। चीनी वजीर लिऊ जियानचाओ ने कहा, चीन पाकिस्तान में CPEC का अपग्रेडेड वर्जन लाने को तैयार है। सरमायाकारी के लिए सिक्योरिटी सूरत हाल को बेहतर बनाना होगा। पाकिस्तान और चीन की शराकतदारी न टूटने वाली है। डेप्यूटी वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, CPEC दो तरफा ताउन का अहम सतून है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर अली ज़फ़र का कहना था, तमाम सियासी जमातें आज यहाँ मौजूद हैं। CPEC पाक चीन वर्जन का अक्कास है। मंसूबे मुकम्मल करने में तेजी लाने की जरूरत है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, CPEC पर पाकिस्तान में इत्तफाक राय पाया जाता है। CPEC मंसूबों और ताल्लुकात के फरोग के लिए चीन और पाकिस्तान का अज़्म पुख्ता है। हिना रबानी खर बोली, CPEC के लिए तमाम सियासी जमातें एक पेज पर हैं। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा, चीनी एहलकारों की हिफाजत यकीनी बनाएंगे। Let us join our voices and collectively pledge a stronger support to the CPEC and its upgradation to the next phase. This country, yes, we need stability against terrorism. We need political stability. We need understanding and cooperation. And we, on the platform of CPEC, at least are willing and ready for national causes to be of full assistance. Each political party believes that they laid the seeds for CPEC. And that in some ways demonstrates the unanimity of opinion and the focus for taking CPEC further and for believing really in the friendship between these two countries. Two sides agreed to upgrade CPEC with inclusion of 5 new corridors, as Your Excellency mentioned, including a corridor of growth, a corridor of livelihood enhancing, a corridor of innovation, a green corridor, and opening up regional connectivity corridor. I'm sure that with the joint efforts, Pakistan will continue to be a destination for China's investors and also for cooperation with the Chinese business people. चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा, CPEC पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें इस अहम गेम चेंजर मंसूबे की मुकम्मल हिमायत करती हैं। साथ ही रिपोर्टर ज़हून शाह के साथ कुरतुलैन साजिद, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से चीन के वजीर लियो जियानचाओ ने मुलाकात की। CPEC पर पेशरफ्त के हवाले से उमूर का जायजा लिया गया। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने चीन के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के गैर मुतज़लज़ल आज़म का अयादा किया। चीन के वजीर ने CPEC की बरवक्त तकमील के लिए चीन के आज़म का अयादा किया। चीन के वजीर ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम बरकरार रखने में पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। चीनी शहरियों को सिक्योरिटी की फराहमी में पाक फौज के ताउन को तस्लीम किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीन के बैनुल-अक़वामी तरक्की के वज़ीर लियो जियानचाओ की सरबराही में वफ़द ने मुलाकात की। चीनी वज़ीर ने कहा, चीन ने अपनी खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान को एक ख़ास मकाम दिया है। चीन पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की की हिमायत जारी रखेगा और
CPEC के अपग्रेडेड वर्जन के लिए मुश्तरका तौर पर काम करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी पर दोनों मुमालिक में मुकम्मल सियासी इत्तेफाक राय काबिल इत्मीनान है। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल मुल्क में चीनी सरमायाकारी के हवाले से हर मुमकिन सहूलियात फराहम कर रही है। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़रा और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी वज़ीर और उनके वक्त के एजाज़ में इशाया भी दिया। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं नेपरा ने आइंदा माली साल 1 जुलाई से बिजली के बुनियादी टैरिफ में होने वाले इजाफे में घरेलू सार्फिन पर फिक्स चार्जेस भी आयद कर दिए हैं। ये फिक्स चार्जेस बिजली के माहाना इस्तेमाल की बुनियाद पर 1000 रुपये तक हैं। नेपरा ने गुज़श्ता हफ्ते 1 जुलाई से बिजली की औसत बुनियादी टैरिफ में 5 रुपये 72 पैसे फ़ी यूनिट इजाफे का फैसला किया था। औसत बुनियादी टैरिफ 29 रुपये 78 पैसे से बढ़ाकर 35 रुपये 50 पैसे किया गया था। ज़राए के मुताबिक इस औसत बुनियादी टैरिफ में 300 यूनिट माहाना से ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करने पर फिक्स्ड चार्जेस लगाए गए हैं, जो पहले शामिल नहीं थे। माहाना 301 से 400 यूनिट के इस्तेमाल पर 200 रुपये फिक्स्ड चार्ज लगेगा। माहाना 401 से 500 यूनिट बिजली के इस्तेमाल पर 400 रुपये फिक्स चार्ज। माहाना 501 से 600 यूनिट तक 600 रुपये माहाना चार्ज लगेगा। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर तलाल चौधरी ने खुद को सेनेट कमेटी बराए निजकारी का चेयरमैन मुंतखब किए जाने पर पार्टी क़यादत और अपने सेनेट के साथियों का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा कि निजकारी इस हुकूमत को दरपेश अहम तरीन माशी चैलेंज है। तलाल चौधरी ने कहा कि वो सेनेट निजकारी कमेटी के चेयरमैन के तौर पर माशी और अवामी फ़ायदे में कामयाब निजकारी में मरकजी किरदार अदा करने के लिए पुरजोश हैं। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय इंतजामिया ने हुर्रियत रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक को तवील अरसे बाद श्रीनगर की जामे मस्जिद में नमाज जुमा की इजाज़त दी। खुतबे में मीर वाइज उमर फारूक ने भारतीय हुकूमत पर शदीद तनकीद की। कहा कि मकबूजा वादी के मुसलमानों की बुनियादी हकूक भी गासिब भारतीय सरकार ने छीन लिए। ऐसी पाबंदियाँ कश्मीरियों का जज्बा हुर्रियत ख़त्म नहीं कर सकती। कुरम के इलाके सद्दा में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर IED हमला किया गया, जिससे 5 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक शोहदा में हवालदार अकील अहमद, लांस नाइक और 3 सिपाही शामिल हैं। इलाके में मौजूद दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। दीगर खबरें शामिल करेंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है बेहतर होता हुकूमत तमाम इत्तेहादियों से बातचीत करके बजट बनाती, मुश्किल वक्त में मिलकर मईशत को संभालना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नीयत साफ़ है, उम्मीद है वो पीपल्स पार्टी से किए गए वादे पूरे करेंगे। अपनी वालिदा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह पर कराची में खिताब करते हुए बिलावल ने कहा कि बिजली की लोड शेडिंग पूरे मुल्क का मसला है। सिंध के आवाम को सोलर पैनल्स की फराहमी के 5 साला मनसूबे पर काम कर रहे हैं। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उन्हें रियायती नरखों पर सोलर पैनल्स फराहम करेंगे और जो नहीं अफोर्ड कर सकते उन्हें मुफ्त फराहम किए जाएंगे। आइंदा माली साल के लिए बलूचिस्तान का 955 अरब रुपए का बजट सूबाई असेंबली में पेश कर दिया गया। बजट में सूबाई तरक्याती प्रोग्राम के लिए 365 अरब रुपए रखे गए हैं। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में विफाक की तर्ज पर इजाफे की भी तजवीज़ दी गई है। देखिए कोयटा से नदीम कौसर की रिपोर्ट। बलूचिस्तान के आइंदा माली साल 2024-25 का बजट स्पीकर सूबाई असेंबली अब्दुल खालिक अचज़ई की सदारत में होने वाले इजलास में सूबाई वज़ीर ख़जाना मीर शुएब नौशरवानी ने पेश किया। बजट दस्तावेज़ात के मुताबिक आइंदा माली साल के लिए बलूचिस्तान को NFC अवार्ड के तहत काबिल तकसीम महासिल और दीगर ज़राए से आमदनी का तखमीना 955 अरब रुपए लगाया गया है। गैर तरक्याती अखराजात का तखमीना 565 अरब रुपए, जबकि तरक्याती बजट का हुजम 365 अरब रुपए है। आइंदा माली साल 2024-25 में अखराजात का कुल तखमीना 930.2 बिलियन रुपए हैं, जिसमें गैर तरक्याती बजट का कुल उजम 609 अरब रुपए और अखराजात जारिया का उजम 564.8 बिलियन रुपए है। बलूचिस्तान के बजट में तालीम के लिए 146 अरब रुपए, सेहत के लिए 67 अरब रुपए और अमन अमान के लिए 84 अरब रुपए मख्तस किए गए हैं। सूबे के बजट में 3000 असामियों का भी ऐलान किया गया है, जबकि हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में ग्रेड 1 से 16 तक के लिए 25% और 17 से 21 तक के लिए 22%, जबकि पेंशन में 15% इजाफा तजवीज़ किया गया। इस साल तालीम की तरक्याती और गैर तरक्याती बजट की मौजूदा बजट 2023-2024 को 96.5 बिलियन रुपए से 52% बढ़ाकर आइंदा माली साल 2024-25 में 146.9 बिलियन रुपए कर दिया गया है। बलूचिस्तान के बजट के मुताबिक आइंदा माली साल के दौरान सूबे की जामियात को 5 अरब रुपए,
ग्रीन बुलिस्तान इनिशिएटिव प्रोग्राम के लिए 10 अरब रुपए, कोयटा सेफ सिटी प्रोजेक्ट के लिए 192 मिलियन और गवादर सेफ सिटी प्रोजेक्ट के लिए 1 अरब रुपए रखे गए हैं, जबकि नसीराबाद में जिगर के अस्पताल के क़याम की तजवीज़ भी रखी गई है। सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना की बजट तकरीर अगरचा अपोजिशन ने बहुत तामुल से सुनी, ताहम अपोजिशन रुकन असम्बली और BNP अवामी के सरबरा असद बलोच ने स्कीम में शामिल न किए जाने पर ऐवान से वॉकआउट किया। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर्स के साथ नदीम कौसर, जियो न्यूज़, कोयटा।